तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस, आज हम आपको जेमिनी से कहानी सिखाएंगे। जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसको लाइक मिलेगा। सॉरी, कैसे ऑन करते हैं? जेमिनी कहाँ गया? जेमिनी अबे यार, देखो ये कैसी है ना। हेलो जेमिनी, कैसा था वो? ढूंढ रहा हूँ मैं, रुक जाओ। यहाँ से बात करना ही बेकार है। हेलो जेमिनी, क्या हाल चाल? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ आपकी मदद करने के लिए। बताइए, आज आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा फोन हैंग क्यों मार रहा? फोन के हैंग करने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके फोन का स्टोरेज पूरी तरह भर गया हो, या फिर बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स चल रही हों। कई बार पुराने सॉफ्टवेयर अपडेट्स या फिर कुछ भारी ऐप्स भी ये समस्या पैदा करते हैं। आप सबसे पहले तो अपने फोन को रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा फालतू ऐप्स को डिलीट करना और स्टोरेज को खाली करना भी फायदेमंद हो सकता है। क्या आपने हाल ही में कोई नया ऐप डाउनलोड किया है? नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपने कोई नई ऐप डाउनलोड नहीं की है, तो हो सकता है कि आपके फोन में सिस्टम अपडेट्स बाकी हो। एक बार सेटिंग्स में जाकर ये जरूर चेक करें कि कोई नया अपडेट उपलब्ध तो नहीं है। इसके अलावा आप कुछ ऐप्स का कैश भी क्लियर करके देख सकते हैं। इससे भी फोन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैश कैसे क्लियर किया जाता है? जेमिनी, तुम कोई कहानी सुनाओ। जरूर, चलिए मैं आपको एक बहुत पुरानी और बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एक ब्राउनी? क्या आप किसी खास तरह की ड्राउनी कहानी? ओह, आप एक डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक पुराना हवेली थी। कहते हैं कि उस हवेली में एक आत्मा रहती थी जो आधी रात को बाहर निकलती थी और लोगों को डराती थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस हवेली में क्या हुआ था? मुझे क्या मालूम। ठीक है, तो सुनिए। उस हवेली में एक दिन हिम्मत करके कुछ दोस्त गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे और अचानक से दरवाजा बंद हो गया। हवेली के एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ? हवेली के कोने में बच्चा रो रहा था क्या? हाँ, आवाज कुछ ऐसी ही थी, मानो कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। जैसे जैसे वे आवाज की तरफ बढ़े, उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जहाँ पर एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। क्या आप देखना चाहेंगे कि उस झूले पर कौन बैठा था? कहानी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो सुनिए। जब वे उस झूले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन झूला तब भी हिल रहा था। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वहाँ पर एक परछाई दिखाई दी। डर के मारे सबके होश उड़ गए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस परछाई ने आगे क्या किया? हवेली में कोई आया क्या? नहीं। हवेली के अंदर कोई आया नहीं, बल्कि जो परछाई वहाँ थी वो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ने लगी। उस परछाई का चेहरा वो कौन था? ये स्पष्ट नहीं है कि वे कौन थे, लेकिन जैसे ही वे परछाई के करीब आए, उसका नाम पूरी सोच के कोई भी रख लो। ठीक है, मान लेते हैं कि उस परछाई का नाम साया था। जैसे ही वो साया उनके करीब आया, सब के सब डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे हवेली से बाहर। के नाम रखो। जी बिल्कुल, आप अपनी पसंद के नाम रख सकते हैं। इससे कहानी और भी दिलचस्प बन जाएगी। बताइए, दोस्तों के क्या नाम रखना चाहेंगे आप? पवन कल्याण। ठीक है, तो एक दोस्त का नाम पवन कल्याण रखते हैं। आगे की कहानी ये है कि जब पवन कल्याण और उनके दोस्त हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो हवेली अब वहाँ नहीं थी, बल्कि एक खाली मैदान था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। क्या आप इस रहस्य के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या कहानी यहीं खत्म करें? कहानी को आगे बढ़ाओ।
कहानी आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। उस खाली मैदान में खड़े होकर पवन कल्याण और उनके दोस्तों ने देखा कि जमीन पर उनके पैरों के निशान तो बने हुए थे, लेकिन हवेली का नामो निशान तक नहीं था। तभी अचानक हवा में एक ठंडी सी हरन दौड़ गई और उन्हें सुनाई दिया जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में उनके नाम पुकार रहा हो। क्या आप डर रहे हैं या जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ? घंटा डर रहे, अच्छे से डराओ ना। हाँ, ठीक है। इस बार आपको ऐसा डराऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। मान लीजिए पवन कल्याण और उसके दोस्त रात के सन्नाटे में उस खाली मैदान में खड़े हैं। अचानक उनके ठीक सामने हवा में एक धुंधली आकृति उभरती है। वो आकृति धीरे-धीरे एक भयानक चेहरे में बदल जाती है, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं और उसके मुंह से काले धुएं के छल्ले निकल रहे हैं। क्या अब आपको डर का एहसास हुआ या कुछ और बाहर चढ़ाकर बताऊं? वो गांजा पी के आया था क्या जो छल्ला उड़ा रहा था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। उस परछाई का रूप तो ऐसा ही था मानो वो नशा करके आया हो। क्या आप इस डरावनी कहानी को यहीं खत्म करना चाहते हैं या कोई और मजाकिया मोड़ देना चाहते हैं? इसमें आप अपनी कोई शायरी भी डाल दो। लीजिए, आपकी फरमाइश पर एक शायरी भी डाल देता हूँ। रात के सन्नाटे में एक साया लहराया, जैसे कोई गांजे का कश लगाकर आया। होश उड़ गए पवन कल्याण के यार, डर के मारे छूट गया पसीना इस बार। कैसी लगी आपको? क्या अब इस कहानी को यहीं विराम दिया जाए? हाँ, दी एंड। बाय बाय। बढ़िया। बाय बाय। आपसे बात करके बहुत मजा आया। अपना ख्याल रखिएगा।